क्लियर है। नेक्स्ट इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर नाम किसका आ रहा है? किसका नाम आ रहा है? यूट्रस का। देख लो यूट्रस की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नाम किसका आ रहा है? यूट्रस का। और नाम क्या है? गर्भाशय है ना। नाम क्या आ रहा है? यूट्रस है, गर्भाशय है। देख लो क्या क्या चीजें इसके बारे में है। फर्स्ट नंबर पे पॉइंट क्या हो रहा है? देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन के रूप में ये अपन को देखने को मिल रहा है ना। पायरिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे आगे देख लेंगे, है ना। सेकंड नंबर पे इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है कि भैया, है ना, इसकी यूट्रस की लोकेशन अपन को क्या देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे? ये जो यूट्रस होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है ना? पेल्विक कैविटी के अंदर, है ना। कौन सी कैविटी के अंदर? पेल्विक कैविटी के अंदर ये क्या रहता है? सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट नंबर पे ये जो यूट्रस होता है ना, किनके किनके बीच में अपन को देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे? कल एक स्ट्रक्चर देखा था अपन ने, ये क्या हो रहा है? वेजाइना है ना। ये क्या चीज है? वेजाइना है। आगे की तरफ क्या होता है? सर्विक्स है ना। और ये क्या चीज हो गई? ये यूट्रस हो गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने क्या देखा था कि भैया वेजाइना के आगे की तरफ क्या होता है? यूरेथ्रा होता है ना। और आगे की तरफ और क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे देखो, पीछे की साइड में अपन ने क्या देखा था, है ना, कि भैया पाउच ऑफ डगलस होता है ना। क्या होता है? पाउच ऑफ डगलस होता है। और क्या होता है ना, एम्पुला होता है। अपन को रेक्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भैया ये जो यूट्रस होता है ना, किनके किनके बीच में अपन को देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे? है ना, एक तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, क्या हो गया है? यूरिनरी ब्लैडर हो गया है ना। और किनके बीच में रहता है? एम्पुला ऑफ द रेक्टम, है ना। दोनों के बीच में कौन उपस्थित रहता है? यूट्रस प्रेजेंट रहता है। पीछे के साइड में कौन है? रेक्टम आ रहा है ना। और आगे के साइड में कौन आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे और बात सुन लो, है ना। नेक्स्ट नंबर पे और बात सुन लो, क्या चीज है ना, प्रेगनेंसी के समय या नॉन प्रेगनेंसी के समय, क्या बोल रहा हूँ? नॉन प्रेगनेंसी के समय ये जो यूट्रस रहता है ना, वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो क्या बोलोगे? पेल्विक कैविटी के अंदर, है ना। कौन सी कैविटी के अंदर? पेल्विक कैविटी के अंदर। और ऑर्गन कौन सा कहलाएगा? पेल्विक ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन कहलाएगा? पेल्विक ऑर्गन अपना कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या हो रहा है कि भैया प्रेगनेंसी के समय, क्या बोल रहा हूँ? प्रेगनेंसी के समय, है ना। जब प्रेगनेंसी कितने वीक की हो जाती है? 12 वीक से पहले की। क्या बोल रहा हूँ? 12 वीक से पहले की जब प्रेगनेंसी होती है, तो ये यूट्रस अपन को कहाँ पे देखने को मिलता है? कौन सा ऑर्गन देखने को मिलता है? पेल्विक ऑर्गन के रूप में। कौन से ऑर्गन के रूप में देखने को मिलता है? पेल्विक ऑर्गन के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे बात और सुन लो, है ना। प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद में, क्या बोल रहा हूँ? प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद में ये जो यूट्रस है ना, वो किस प्रकार का ऑर्गन अपन को नजर आता है, तो क्या बोलोगे? एब्डोमिनल ऑर्गन के रूप में, है ना। पेल्विस से कहाँ पे आ जाता है? एब्डोमेन के अंदर। क्लियर बात है। एब्डोमेन के अंदर क्यों आएगा? धीरे धीरे किसकी साइज बढ़ेगी? फीटस की, है ना। ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो धीरे धीरे कौन सी कैविटी के अंदर आएगा? पेल्विस से निकल के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्लियर है। कौन से वीक के अंदर? है ना, 12 वीक के बाद में। क्लियर है। कौन से वीक में? 12 वीक के बाद में अपन को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे नाम और सुन लो। जस्ट क्या हो रही है? डिलीवरी हो रही है ना। डिलीवरी किसकी होगी? फीटस की, है ना। जैसे क्या हो जाती है? बच्चे की डिलीवरी हो रही है ना, उसके 2 वीक के बाद में या 2 वीक के अंदर अंदर, है ना, 2 वीक में वापिस से ये यूट्रस, है ना, कहाँ पे आने लग जाता है? पेल्विक कैविटी के अंदर। किसके अंदर आने लग जाता है? पेल्विक कैविटी के अंदर, है ना। 2 सप्ताह के अंदर अंदर से वापिस से ये क्या हो जाएगा? यूट्रस कहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा? पेल्विक कैविटी के अंदर। क्लियर है। कितने क्वेश्चन हो गए?
है ना। एक प्रकार का क्या होता है, पाइरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन के रूप में अपन को देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे क्या देखने को मिल रहा है कि भैया यूट्रस किनके किनके बीच में देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, यूरिनरी ब्लैडर के और किसके बीच में, एम्बुला ऑफ द रेक्टम के बीच में पाए जाने वाला चीज क्या है, यूट्रस है। ठीक है। थर्ड नंबर पे नाम क्या आ रहा है कि भैया नॉन प्रेगनेंसी के समय जो यूट्रस है वो किस प्रकार का ऑर्गन कहलाता है, तो क्या बोलोगे, पेल्विक ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन है ना। वही प्रेगनेंसी के समय 12 वीक से पहले है ना, वो कौन सा ऑर्गन कहलाता है, पेल्विक ऑर्गन के रूप में कहलाता है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या बोला है कि जैसे ही प्रेगनेंसी 12 वीक के बाद में पहुंची है ना, जैसे ही प्रेगनेंसी क्या हुई है 12 वीक के बाद में पहुंची है, तो वो यूट्रस कहां पे, कौन सा ऑर्गन कहलाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन के रूप में कहलाएगा, है ना। पेल्विस से कहां पे आ रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे जैसे उसकी क्या हो जाती है, फीटस की डिलीवरी हो रही है, उसके समय वो यूट्रस वापस से कहां पे आएगा, है ना, पेल्विक कैविटी के अंदर। कौन से हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वापस से क्या हो जाता है, पेल्विक कैविटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट नंबर पे देखें, अब देख लो क्या चीज है ना, बाद में उतार लेना, देख लो अभी। और नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है कि भैया अपन को कुछ एंगल देखने को मिलते हैं, है ना। क्या देखने को मिल रहे हैं, एंगल देखने को मिल रहे हैं। और एंगल कहां पे देखने को मिल रहे हैं, एक तो वेजाइना के यहाँ पे, और एक कहां पे देखने को मिल रहे हैं, यूट्रस के यहाँ। समझ रहे हो क्या, अपन को अलग अलग क्या देखने को मिल रहे हैं, एंगल देखने को मिल रहे हैं। कहां पे देखने को मिलेंगे, वेजाइना में और कहां पे, यूट्रस में। क्लियर है। देख लो वापस से वही डायग्राम बना रहा हूं, ये क्या चीज है, वेजाइना है ना। आगे जाके क्या आएगा, सर्विक्स है ना। आगे जाके और क्या आएगा, यूट्रस। क्लियर है। सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूं और एंगल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखो कि भैया ये तो क्या कह रहा है, वेजाइना है, और ये क्या है, सर्विक्स है। क्लियर है ना। यहाँ पे अपन को क्या हो रहा है, एंगल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एक एंगल देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। कितने डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है। ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है, एंटी वर्जन, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, एंटी वर्जन देखने को मिल रहा है। क्लियर है। इसके किसके बीच में देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, वेजाइना और सर्विक्स के बीच में। किसके बीच में, हाँ, वेजाइना और सर्विक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल अगर अपन को देखने को मिल रहा है, तो उस एंगल को क्या बोला जाता है, एंटी वर्जन के रूप में देखने को मिल रहा है। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो, आगे जाके यहाँ पे एक और अगर अपन को एंगल देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से अगर एंगल अगर अपन को देखने को मिल रहा है ना, उस एंगल को यहाँ पे अगर अपन बना लें, तो वो एंगल कौन सा कहला रहा है, एंटी फ्लेक्शन। कौन सा एंगल कहला रहा है, एंटी फ्लेक्शन के रूप में कहला रहा है ना। किसके किसके बीच में बनेगा, किसके किसके बीच में बनेगा, बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में, है ना। किसके बीच में बनेगा, बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में, और किसके बीच में, सर्विक्स के बीच में। कितने एंगल हो गए, 2 एंगल हो गए, है ना। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, वो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो क्या बोलोगे, 120 से लेके कितना, 130, एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 125 डिग्री का एंगल। चले, कितने एंगल हो गए, 2। एंटी वर्जन का मतलब होता है आगे की ओर क्या होना, झुका हुआ होना, है ना। एंटी वर्जन का मतलब क्या होता है ना, आगे की तरफ झुका हुआ होना, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी वर्जन। वी यानी वर्जन होता है, और वी यानी क्या होता है, वेजाइना, है ना। वेजाइना और सर्विक्स के बीच में बनने वाले एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंटी वर्जन के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर पे एक और एंगल बन रहा है ना। फ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का क्या आना, पास में आना, है ना। किसी चीज का क्या आना, पास में आना। वो एंगल कौन सा कहला रहा है, फ्लेक्शन है ना। किसके बीच में बनेगा, बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच में, और किसके बीच में, सर्विक्स के बीच में। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो, और एंगल क्या बन रहा है, जब फीमेल क्या हो रही है ना, जब फीमेल क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल या खड़ी हुई पोजीशन में, है ना। क्या बोल रहा हूँ, जब फीमेल क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है,
तो उसको अपन बोला जाता है इरेक्ट पोजीशन। क्या बोला जाता है? इरेक्ट पोजीशन, है ना। ये जो चीज जा रही है वो कौन से साइड में जा रही है? हॉरिजॉन्टल, है ना। कहां पे जा रही है? हॉरिजॉन्टल के रूप में जा रही है ना। उस समय जब फीमेल क्या हो रही है? इरेक्ट पोजीशन में, तो वेजाइना की जो पोजीशन अपन को देखने को मिलती है ना, तो वो कितनी देखने को मिल रही है ना, कितनी देखने को मिलेगी? 45, है ना। कितनी की देखने को मिल रही है? 45 डिग्री का अपन को क्या देखने को मिल रहा है? एंगल देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे और बात सुन लो, जब फीमेल क्या हो रही है? सुपाइन पोजीशन के अंदर, कौन सी पोजीशन के अंदर है? सुपाइन पोजीशन के अंदर है ना, लेटी हुई है ना, सोई हुई है, तो उस समय जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 75, है ना। कैसे याद करोगे? S75, है ना। कैसे याद करोगे? S75 के नाम से अपन को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट नंबर पे देखो क्या चीज आ रही है? आगे की तरफ क्या था? यूरेथ्रा, है ना, और आगे की तरफ और क्या था? ब्लैडर। क्लियर है ना। आगे की तरफ क्या था? यूरेथ्रा था, और आगे की तरफ क्या है? ब्लैडर है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है ना। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, और एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 100 डिग्री, है ना। कितने डिग्री का बन रहा है? 100 डिग्री का अपन को यहाँ पे क्या कर रहा है? एंगल देखने को मिल रहा है ना। किनके बीच में होगा? यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, और किसके बीच में? यूरेथ्रा के बीच में, ठीक है। एक एंगल क्या हो गया है? ये हो गया है, एक ये हो गया है ना। जब क्या हो रही है? स्टैंडिंग पोजीशन में है ना, तो वेजाइना अपन को कितना डिग्री एंगल का देखने को मिलेगा? 45 का। जब फीमेल क्या कर रही है? सुपाइन पोजीशन के अंदर है ना, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 75 का। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में कितने डिग्री का एंगल देखने को मिलता है? 100 डिग्री, ठीक है। जल्दी से बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे एंगल अपन को कहां पे देखने को मिल रहे हैं? वेजाइना और यूट्रस के। S75 पे, S का मतलब सिलेंडर है ना, नाम निकाला है, ठीक है। S75 सुपाइन के अंदर ये सारी चीजें हैं। आगे जाके वापस अपन ने टॉपिक का स्टार्ट किया है, यूट्रस का स्टार्ट किया है। यूट्रस के अंदर है ना अपन को एंगल देखने को मिलेगा, पोजीशन देखने को मिलेगी। तो वापस से दो चीजें वहां पे निकल के आएगी, एक का नाम आएगा एंटीवर्जन और एक का नाम क्या आएगा? एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। तो वहां पे भी वापस से ये दोनों एंगल वहां पे अपन को नजर आएंगे। किनके बीच में बन रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए, है ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है एंटीवर्जन, एंटी फ्लेक्शन, है ना। कौन है? तो क्या बोलोगे? यूट्रस है ना। वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे जाके अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ये कभी क्वेश्चन देखा नहीं होगा तुमने, है ना। ये क्वेश्चन देखे नहीं होगा कि भैया जब फीमेल क्या हो रही है? इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशन में है। इरेक्ट का मतलब क्या है? स्टैंडिंग। तो उस समय वेजाइना के यहाँ पे अपन को एंगल देखने को मिल रहा है, वो कितने का होगा? 45 का, है ना। वही वुमेन क्या कर रही है? सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटी हुई है, तो वहां पे अपन को कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 75 का। यही पे बता देता हूँ, है ना। टॉपिक अपन ने क्या स्टार्ट किया था? यूट्रस, है ना। तो यूट्रस की क्या पूछी जाती है? पोजीशन, है ना। क्या पूछी जाती है? पोजीशन पूछी जाती है ना। तो यूट्रस की पोजीशन अपन को किस प्रकार की नजर आती है? तो क्या बोलोगे? एंटीवर्जन, है ना। और क्या बोली जाती है? एंटी फ्लेक्शन, है ना। क्या बोली जाती है? एंटी फ्लेक्शन। दोनों के एंगल का नाम बता रखा है। एंटी फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है ना, बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स के बीच में, है ना, एक एंगल बन रहा है। वो कितने डिग्री का एंगल है? 125 डिग्री का, है ना। कहीं पर भी क्वेश्चन पूछेंगे, भले तुम कर रहे हो नर्सिंग, है ना, या एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन अपन को नजर ही आएगा। क्लियर है क्या? हाँ,
और एंटी वर्जन है, वी एनी वर्जन होता है, और वी एनी क्या होता है, वेजाइना है। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, किसके बीच में, वेजाइना और सर्विक्स के बीच में। क्लियर है? तो ये कितने डिग्री का एंगल अपन को देखने को मिलता है, 90 डिग्री का। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देख लो क्या चीज आ रही है, दो चार चीजें और बता देते हैं इससे रिलेटेड। चले क्या? हाँ चले, बाद में उतार लेना, देख लो, समय दे देंगे, है ना, आराम से उतारना, भर के उतारना, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे देखो, वापस से डायग्राम बना रहा हूँ, किसका है, वेजाइना है, आगे जाके क्या आता है, सर्विक्स है, और आगे जाके क्या आ रहा है, यूट्रस है ना। और यूट्रस है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूट्रस के बारे में। जो ये यूट्रस होता है हमेशा कौन सी साइड के अंदर उपस्थित रहता है, राइट साइड है ना। जो यूट्रस की पोजीशन है ना, वो हमेशा कहाँ पे उपस्थित रहती है, राइट साइड में। जो भी चीजें राइट साइड में अगर उपस्थित रहती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेट के नाम से, है ना। क्या बोल दोगे, डेक्स्ट्रो रोटेशन बोल दो, है ना, क्या बोल दो, डेक्स्ट्रो रोटेशन बोल दो या डेक्स्ट्रो रोटेट बोल दो। दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। कभी भी लेफ्ट साइड के अंदर यूट्रस नहीं होता। क्लियर है क्या, है ना। कहां पे प्रेजेंट रहेगा, हमेशा राइट साइड में। इसलिए कभी लेडी को क्या करते हैं, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी करवट नहीं देते हैं, राइट साइड में, है ना। राइट साइड में करवट देंगे तो क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्लियर बात है, और क्या हो जाएगी, सूजन पैदा हो जाएगी। क्लियर बात है, इसलिए अपन को कौन सी पोजीशन देनी है वहां पे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, है ना। कौन सी पोजीशन दोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है ना, जिससे क्या नहीं होगी, ब्लड वेसल के ऊपर कंप्रेशन नहीं पड़ेगा, है ना। कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सी पोजीशन नहीं दी जाती है, सुपाइन पोजीशन, है ना। कौन सी पोजीशन नहीं दी जाती है, सुपाइन पोजीशन नहीं दी जाती है। कौन सा हो जाएगा, सुपाइन हाइपोटेंशन, है ना। कौन सा हो जाएगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर बात है क्या, है ना, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाएगा, है ना। सीधी की सीधी आसमान की तरफ देख के वो लेट गई है ना, पीछे की जो इंफीरियर वेना के वो क्या हो जाएगी, दब जाएगी। क्लियर है, इसलिए अपन को सुपाइन पोजीशन भी नहीं देनी है, और कौन सी नहीं देनी है, राइट लेटरल पोजीशन पे अपन को नहीं देनी है। क्लियर है, फीटस के ऊपर भी थोड़ा सा क्या होगा, कंप्रेशन बढ़ेगा, तो आगे जाके लेडी के अंदर क्या हो सकती है, दिक्कत पैदा हो सकती है। क्लियर है ना। ये कौन सी पोजीशन है, राइट साइड के अंदर है, लेफ्ट साइड के अंदर तो बता ही नहीं है। क्लियर है, और नेक्स्ट नंबर पे देखो, ये वापस से क्या है, वेजाइना है, ये सर्विक्स है, और यूट्रस कैसा है, इस तरीके का है ना। किस तरीके का है, इस तरीके का है, सीधा के सीधा क्या हो रहा है, अपन को नजर आ रहा है ना। ऐसी पोजीशन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोलोगे, रिट्रोवर्जन, है ना। क्या बोला जाता है, रिट्रोवर्जन के नाम से बोला जाता है। क्लियर है, अगर ये पोजीशन क्या हो रही है, ये वेजाइना है ना, ये सर्विक्स है, और यूट्रस कहां चला गया है, ऐसे चला गया है ना। कैसे चला गया है, ऐसे चला गया है, तो उसको किस नाम से जाना जा रहा है, रिट्रोफ्लेक्शन के नाम से, है ना। तीनों के ऊपर क्या हो रहा है, क्वेश्चन है। क्लियर है, तीनों के ऊपर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। नॉर्मली किस साइड में देखने को मिलता है अपन को, राइट साइड, है ना। सीधा हो गया, एकदम स्ट्रेट हो गया, तो उसको किस नाम से देखने को मिल रहा है, रिट्रोवर्जन हो गया। थोड़ा सा क्या हो गया है, खड़ा हो गया, सीधा हो गया, है ना। और क्या हो गया, एक क्या हो गया है, थोड़ा सा पीछे के साइड में आ गया, है ना। उस चीज को क्या बोला जा रहा है, रिट्रो, क्या बोला जा रहा है, रिट्रोफ्लेक्शन के नाम से क्या हो रहा है, जाना जाता है। क्लियर है, बना लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है लेफ्ट लेटरल के ऊपर, इसके भी ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है ना, तो अपन को ध्यान रखना है। चले आगे, चले क्या चले सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है ये, है ना, आगे जाके पढ़ेंगे वापिस आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया था तो यहाँ पे अपने बता दिया है। चले आगे, है ना, नेक्स्ट नंबर पे देख लो। अब क्या बातें होगी यूट्रस के बारे में कि भैया इसको क्या बोला जाता है, पोजीशन क्या बोली जाती है, एंटी वर्टेड, और एंटी क्या बोल दिया है, फ्लेक्स बोल दिया है, और क्या बोल दिया, डेक्स्ट्रो रोटेट बोल दिया है। क्लियर बातें, तीन चीजें यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट नंबर पे देख लो, इसका अपन को क्या देखने को मिलता है, डायमेंशन, है ना, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आयाम, है ना, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आयाम अपन को क्या देखने को मिल रहा है, तो देख लो क्या क्या चीजें हैं, 3, 2, 1, और क्या देखने को मिल रहा है, इंच के अंदर, समझ गए क्या। 3 का मतलब क्या होती है, लेंथ हो रही है ना, 2 का मतलब क्या होता है, इसकी विड्थ देखने को मिल रही है, और 1 का मतलब क्या, इसकी थिकनेस देखने को मिल रही है ना, लंबाई बोल दो, चौड़ाई बोल दो, और क्या बोल दो, मोटाई बोल दो। क्लियर बात है, कितनी देखने को मिल रही है, लेंथ कितनी देखने को मिल रही है, 3 इंच, है ना, मोटे चौड़ाई कितनी देखने को मिल रही है, 2 इंच, और मोटाई कितनी देखने को मिल रही है, 1 इंच, है ना। अब बता देता हूँ 1 इंच बराबर कितना होता है, यहाँ कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। कभी क्या पूछ लिया जाए, यूट्रस की लेंथ किसके अंदर पूछ ली जाए, सेंटीमीटर के अंदर, तो किसको मल्टीप्लाई करना है, हाँ, 3 और 2.5 को करो, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, हाँ, कितनी आ रही है, नेक्स्ट नंबर पे कितनी आएगी, नेक्स्ट नंबर पे कितनी आएगी, इतनी, ठीक है। ये पूरा के पूरा कितना है, सेंटीमीटर के अंदर अपन को देखने को मिल जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो, अगर क्या बोल दी जाए, यूट्रस की, है ना, केविटी की लंबाई, है ना, यूट्रस की केविटी की लेंथ कितनी अपन को देखने को मिल रही है, तो क्या बोलोगे, है ना, ये क्या बना दिया है, यूट्रस है ना, बॉडी ऑफ द यूट्रस की अपन को लेंथ कितनी देखने को मिल रही है, 3.5 सेंटीमीटर, कितनी देखने को मिल रही है, 3.5 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है। इसके आगे क्या आता है, स्टमस आता है, और स्टमस की साइज अपन को कितनी देखने को मिलती है, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। आगे जाके नाम किसका आता है, सर्विक्स का, सर्विक्स का कितना देखने को मिल रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, कितना देखने को मिल रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, हाँ। टोटल जो लेंथ अपन को देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिलती है ना, 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, उसके अंदर फंडस की कोई केविटी नहीं होती है, इसलिए अपन क्या नहीं करते, उसको ऐड नहीं करते हैं। क्या बोला जा रहा है, यूट्रस की केविटी की लेंथ अपन को क्या देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, क्लियर बात है, 6.5 सेंटीमीटर, समझ गए क्या। इसके ऊपर क्वेश्चन है, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, इसके ऊपर पूछ रखा है, इसके ऊपर पूछ रखा है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे और चीज देख लो, क्या चीज है यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर पे अपन को पूछा जाता है कि भैया यूट्रस का क्या देखने को मिलता है, अपन को वेट देखने को मिल रहा है ना, यूट्रस का क्या देखने को मिलता है, अपन को वेट देखने को मिल रहा है। वेट भी कितने प्रकार के होंगे, है ना, 2 प्रकार के होंगे, एक नॉन प्रेग्नेंट वाला होगा और एक कौन सा होगा, प्रेग्नेंट वाला। क्लियर है, नॉन प्रेगनेंसी के अंदर अपन को कितना देखने को मिलता है, 50 से लेके 80 ग्राम अपन को देखने को मिल रहा है, और एक एवरेज अगर अपन बोले तो कितना होगा, 60 ग्राम, है ना, कितना देखने को मिलता है, 60 ग्राम अपन को देखने को मिल रहा है। वहीं पर प्रेगनेंसी के अंदर, है ना, प्रेगनेंसी के अंदर अपन को वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरप्लेजिया, है ना। साइज और नंबर के अंदर अपन को क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, किसके अंदर, सेल के अंदर, है ना। फीटस क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो वजन उसका अपन को क्या देखने को मिलेगा, 900 से लेके कितना, 1000 ग्राम, है ना, ये रेशनल है, समझ गए क्या। हाइपरट्रोफी के कारण और हाइपरप्लेजिया के कारण, है ना, साइज और नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, है ना, वेट अपन को बढ़ा हुआ नजर आएगा। क्लियर बात है, नॉन प्रेगनेंसी के अंदर और किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। उतारो फिर आगे,
फीटस के हेड के समान बोल दो, या क्या बोल सकते हैं ग्लोबुलर, है ना, क्या बोल सकते हैं ग्लोबुलर शेप में अपन को क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे प्रेगनेंसी कितने वीक की हो गई है 28 वीक की, है ना, कितने वीक की हो गई है 28 वीक की हो गई है। तो वापस से अपन को किस शेप में देखने को मिलता है पाइलिफॉर्म के रूप में, है ना, या क्या बोल सकते हैं ओविड के रूप में, इसके रूप में ओविड के रूप में अपन को क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। मोर देन जब प्रेगनेंसी कब पहुंच जाती है 36 वीक पे, है ना, कितने वीक पे पहुंच जाती है 36 वीक पे देखने को मिलती है। तो उसकी आकृति अपन को कैसे देखने को मिलती है स्फेरिकल, और स्फेरिकल का मतलब क्या होता है गोलाकार, समझ रहे हो क्या, है ना, कैसे देखने को मिलेगा स्फेरिकल शेप में अपन को यूट्रस की आकृति क्या होती है देखने को मिल रही है। क्लियर है, अलग अलग वीक के अंदर अपन को अलग अलग शेप क्या हो रहा है देखने को मिलता है किसका यूट्रस। क्लियर है, अब देख लो क्या क्या चीजें, है ना, पाइलिफॉर्म का मतलब बता दिया पिरामिड नुमा शेप का होता है ना, उल्टी नाशपति की आकृति का किसके अंदर देखने को मिलेगा नॉन प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है, सेकंड नंबर पे कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि गेस्टेशनल पीरियड कितना वीक का हो गया है 6 वीक का हो गया है, तो यूट्रस का शेप अपन को कैसे देखने को मिलेगा, है ना, हेंस एक के जैसे अपन को क्या हो रहा है देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछ रखा है। सेकंड नंबर पे जैसी प्रेगनेंसी कितने वीक की हो गई है 8 वीक की, 8 बोलते हैं, क्यों बोलते हैं 8 का मतलब यहाँ पे नजर आ रहा है 8, समझ गए क्या, 8 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे नजर आ रहा है क्रिकेट, है ना, क्रिकेट के अंदर लास्ट में क्या बोल रहे हैं 8 बोल रहे हैं, है ना, जब क्रिकेट आ रहा है क्रिकेट की बॉल आ रही है तो कितने वीक की प्रेगनेंसी होगी 8 वीक की, तो कैसा देखने को मिलेगा यूट्रस का शेप क्रिकेट के बॉल के समान। नेक्स्ट नंबर पे जब प्रेगनेंसी क्या हो गई है 12 वीक पे पहुंच गई, है ना, कौन से वीक पे पहुंच गई है 12 वीक पे पहुंच गई है, तो उस यूट्रस का जो शेप होगा वो किसके समान देखने को मिलता है फीटस के हेड के समान, है ना, किसके समान देखने को मिल रहा है फीटस के हेड के समान, और क्या बोल सकते हैं ग्लोब्यूल लाल आकृति के अंदर अपन को क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर पे जब प्रेगनेंसी कितने वीक पे पहुंच गई है 28 वीक पे, है ना, तो वो कौन से शेप में आएगा वापस से, हाँ, कौन सा पाइलिफॉर्म, पाइलिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है पिरामिड नुमा। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर पे जब प्रेगनेंसी क्या हो गई है 36 वीक पे पहुंच गई है ना, 36 वीक से ज्यादा की हो गई है, तो उस समय यूट्रस का शेप अपन को किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे स्फेरिकल, है ना, गोलाकार अपन को देखने को मिलता है। क्लियर है, ये सारी चीज इसके बारे में है यूट्रस के शेप के बारे में, ठीक है, उतारो। इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे, है ना, नॉन प्रेगनेंसी के अंदर शेप कैसा होगा, प्रेगनेंसी के अंदर कैसा होगा 6 वीक पे, 8 वीक पे, 12 वीक पे, 28 वीक पे, और है ना 36 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो रही है, तो यूट्रस का शेप अपन को किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, हर एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा और आएगा, है ना। बहुत सारी बुक के अंदर, है ना, बहुत सारी बुक के अंदर इस क्रिकेट की बॉल की जगह क्या बता रखा है ऑरेंज, है ना, कैसे बता रखा है ऑरेंज के समान अपन को देखने को मिलता है, ये गलत है ना, ऑरेंज जहाँ पे आएगा वहां पे अपन को क्या करना है गलत मानना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है, अपन को क्या करना है कैसे मानना है क्रिकेट के बॉल के समान, है ना, बहुत सारे क्या हो सकते हैं एरर हो सकते हैं, तो अपन को इस एरर को क्या करना है मिटा देना। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे देखो नाम किसका आ रहा है कि भैया यूट्रस के अपन को क्या देखने को मिलते हैं, है ना, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। क्लियर है ना, स्ट्रक्चर के अंदर अपन को क्या देखने को मिलते हैं पार्ट्स आ रहे हैं, है ना, कौन कौन से भाग अपन को यूट्रस के देखने को मिल रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आता है, हाँ किसका नाम आता है फंडस का, है ना, किसका नाम आ रहा है फंडस का आता है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आता है
किसका नाम आ रहा है? बॉडी ऑफ द यूट्रस का। किसका नाम आ रहा है? बॉडी ऑफ द यूट्रस का नाम आ रहा है। थर्ड नंबर पे नाम किसका आएगा? स्टमस का, है ना। और चौथे नंबर पे नाम किसका आएगा? सर्विक्स का। कोई कोई बोलते हैं कि भैया सर्विक्स यूट्रस का पार्ट नहीं होता है ना, मानते भी और नहीं भी मानते। क्लियर है ना। अपन तो क्या हो रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्लियर बात है? समझ गए क्या? देखिए आप फर्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है ना। ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है ना। ऊपर की तरफ क्या होता है? फंडस है। ये थोड़ा सा क्या निकल के आ रहा है? स्टमस है। और नीचे की तरफ और क्या होता है? सर्विक्स है। और क्या होता है? वेजाइना। क्लियर है ना। ये क्या हो गया? फंडस वाला भाग हो गया। ये बॉडी ऑफ द क्या हो गया? यूट्रस हो गया, है ना। एक सिलेंड्रिकल जैसे क्या हो रहा है? स्टमस है। स्टमस किसका है? यूट्रस का, है ना। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? सर्विक्स, है ना। ये पूरा के पूरा सेक्शन काटा है किसी महिला को खड़ा करके, है ना। जब खड़ा करके क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रूप में काट रहे हैं, तो ऐसा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है ना। सेक्शन नजर आ रहा है कि भैया फंडस नजर आ रहा है, बॉडी ऑफ द यूट्रस नजर आ रहा है, स्टमस और सर्विक्स क्या हो रहा है? नजर आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? फंडस का। फंडस के ऊपर बातें सुन लो, क्या चीज है ना। ये जो फंडस है, फंडस की आकृति अपन को किस शेप में नजर आती है? डोम शेप में, है ना। कौन से रूप में नजर आ रही है? डोम शेप में। डोम का मतलब क्या होता है? घुमन, है ना। ताजमहल के ऊपर भुवन देखनी है ना। वैसी आकृति के अंदर अपन को क्या नजर आ रहा है? फंडस नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे नाम क्या आ रहा है कि भैया इस फंडस के अंदर, है ना, कोई कैविटी अपन को देखने को नहीं मिलती है ना। क्या बोल रहा हूँ? इस फंडस के अंदर अपन को कोई कैविटी अपन को देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट नंबर पे अगर इस फंडस के अंदर, है ना, किसका अटैचमेंट हो गया है? प्लेसेंटा का अटैचमेंट हो गया। किसका अटैचमेंट हो गया है? प्लेसेंटा का अटैचमेंट हो गया है ना। तो यूट्रस का अपन को क्या देखने को मिलेगा? इन्वर्जन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाँ, यूट्रस का क्या होगा? इन्वर्जन देखने को मिलेगा। एक नाम सुना होगा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, है ना। नाम सुना गया? हाँ, नहीं सुना तो अब सुन लो, है ना। क्या देखने को मिल रहा है? इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस देखने को मिल रहा है। जब जाके क्या हो रहा है? देख लो, ये क्या है? बॉडी ऑफ द यूट्रस है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर है? ये वाला इलाका क्या दे रहा है? फंडस है ना। और नॉर्मली जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? बॉडी ऑफ द यूट्रस के पीछे वाली दीवार से। समझ गए क्या? है ना। जैसे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कहाँ पे आएगा? है ना, यूटेरिन कैविटी के अंदर, और आके टपक से क्या करेगा? गिर जाएगा। गिरेगा तो उसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? इस बॉडी ऑफ द यूट्रस के पीछे वाली दीवार पे। समझ गए? अगर कंडीशन क्या डेवलप हो रही है कि भैया इसने क्या किया? फंडस के यहाँ पे क्या हो गया? अटैचमेंट कर लिया, है ना। अटैचमेंट किसका होगा? जाइगोट का। जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नाम चेंज करेगा, आगे जाके फीटस के डेवलपमेंट के अंदर बढ़ेंगे, है ना। और जैसे ही क्या हुआ? इधर की तरफ आया और अटैचमेंट कहाँ पे हो गया? फंडस के यहाँ, है ना। परंतु फंडस के यहाँ पे तो कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, और अटैचमेंट कहाँ पे हो गया? फंडस के यहाँ पे हो गया, है ना। जैसे ही फंडस के यहाँ पे अटैचमेंट हो गया तो धीरे धीरे क्या होगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। किसका होगा? फीटस का, है ना। अपना ग्रोथ करेगा। जब डिलीवरी होगी, है ना, क्या होगी? डिलीवरी होगी तो अपन एक एक करके क्या करेंगे? इसको सबकी डिलीवरी करवाएंगे, है ना। फीटस आएगा, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड आएगा, आगे जाके क्या आएगा? प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच है? फंडस के यहाँ पे, है ना। जब अपन क्या करेंगे? इसको बाहर खींच के निकाल दें, है ना, तो उसके साथ साथ में फंडस क्या करेगा? ऐसे कैसे क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा और पूरा यूट्रस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। पहले ऐसे था, है ना, पहले ऐसे था। अब यहाँ पे क्या हो गया? अटैचमेंट हो गया, है ना। जब क्या करेंगे? प्लेसेंटा की डिलीवरी करवाएंगे, खींचेंगे, है ना, तो ये फंडस ऐसे कैसे घूम के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। जब वो चीज क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस बोला जाता है। क्लियर बात है? क्या बोला जाता है? इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, है ना। कैसी कंडीशन होगी? जब किसका अटैचमेंट होगा? प्लेसेंटा का क्या हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। क्लियर है कि भैया प्लेसेंटा का अटैचमेंट कहाँ पे हो गया? फंडस में हो गया,
है ना। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो क्या बोलोगे, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इन्वर्जन का मतलब है कि भैया ऐसे था और वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर है। चले आगे सेकंड नंबर पे पार्ट का नाम क्या रहा है, बॉडी ऑफ यूट्रस, है ना। कौन सी बॉडी है, यूट्रस की बॉडी। चले आगे, हाँ नेक्स्ट नंबर पे देख लो, है ना। टाइम बहुत बाकी है, अभी तक तो स्टार्ट हुआ है ना, टाइम में देखोगे, है ना। इधर देख लो, ठीक है। देखो इधर बॉडी ऑफ द यूट्रस क्या है, ये यूट्रस का क्या होता है, मेन पार्ट अपन को देखने को मिलता है ना। यूट्रस का कौन सा पार्ट है, मेन पार्ट अपन को देखने को मिल रहा है ना। क्या चीज है जो देख लो, इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलती है, कैविटी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, हाँ क्या देखने को मिल रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, कैविटी है ना। और नेक्स्ट नंबर पे नाम सुनो कि भैया जो प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है ना, किसका अटैचमेंट, प्लेसेंटा का अटैचमेंट बोल दो या क्या बोल दो, इम्प्लांटेशन। क्या बोल दो, इम्प्लांटेशन। कहाँ पे होता है, बॉडी ऑफ द यूट्रस के यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, बॉडी ऑफ द यूट्रस के यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे सुनो, है ना, इस यूट्रस का क्या होगा, एंटीरियर पोर्शन भी होगा। कौन सा होगा, एंटीरियर भी होगा और क्या होगा, पोस्टीरियर भी होगा। समझ गए क्या, एंटीरियर भी होगा और क्या होगा, पोस्टीरियर भी होगा। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने की तरफ, पोस्टीरियर का मतलब क्या है, पीछे की तरफ, है ना। लाइक एज फेलोपियन ट्यूब, है ना। लाइक एज क्या है, फेलोपियन ट्यूब, है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ है, धीरे धीरे क्या होगा, जाइगोट, हाँ मूवमेंट करता करता कहाँ पे आएगा, इस कैविटी के अंदर, है ना। जब कैविटी के अंदर आएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, इम्प्लांट होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा, है ना। ये अटैच कहाँ पे हो रहा है, इंटीरियर में भी हो सकता है और पोस्टीरियर में भी हो सकता है, या हो सकता है नीचे खिंच सकता है, वो कहाँ पे हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पे। क्लियर है। परंतु क्या होता है, मोस्ट कॉमन, है ना, जो प्लेसेंटा है, जो अपन को अटैचमेंट देखने को मिलता है या इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है, वो कौन से साइड में देखने को मिलता है, पोस्टीरियर साइड, है ना। कौन से साइड में देखने को मिलता है, पोस्टीरियर साइड में इसका अटैचमेंट देखने को मिलता है। प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अपन को मोस्ट कॉमन क्या होगा, देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है कि भैया मोस्ट कॉमन प्लेसेंटा का अटैचमेंट अपन को कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस के यहाँ। क्लियर है क्या। चलें बाकी की बातें क्या करेंगे, कल करेंगे। उतारो उनको क्या क्या चीजें उतारना, ठीक है। बाकी की बातें क्या करेंगे, कल करेंगे। दो पार्ट रह गए हैं, स्टमक और क्या रह गया है, सर्विक्स रह गया है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना। बाकी की चीजें क्या करेंगे, कल देखिए। इसके पार्ट्स को वापस से कल बता देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से बता देंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं आ गई है, वापस से चीजें बताएंगे। दो चार चीजें और नए नए एक्स्ट्रा बता रखी है। क्लियर है। क्या पढ़ी है अभी तक, यूट्रस के लोकेशन के बारे में देख लिया है ना। यूट्रस के किसके बारे में देख लिया, लोकेशन के बारे में देख लिया, है ना। पेल्विक कैविटी के अंदर रहता है ना, रेक्टम के बीच में और किसके बीच में रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे शेप के बारे में देख लेना। रेक के ऊपर क्या बता रखा है, क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है। वेट कितना रहता है नॉन प्रेगनेंसी के अंदर और प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। उतार लिया, पीछे रुक गया। और ले, और कितना ले पीछे, और ले, हाँ एक बार और ले, खुश रहते। एक बार और ले, एक पे ले लेंगे, कोई ऐसे कर लेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन के ऊपर, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ में, दो और टाइम बता दिए, एक पोजीशन के अंदर और किसके अंदर, हाँ सुपाइन पोजीशन के अंदर, है ना। कौन होगा, वेजाइना की पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे अपन को एंगल देखने को मिल रहे हैं,
ये कितने डी प्लेट है और जिस तरह के बीच में कोई एंगल नहीं बताता है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 100 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तेरे को भी पूछना हो तो पूछ ले। पूछने जैसी तो कुछ चीज ही नहीं है ना, कुछ छोड़ते ही नहीं है, तो पूछोगे क्या तुम लोग, पूछ ही नहीं सकते। चलें हटा दें।